नमस्कार बच्चों। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए हमारा चार्ज का जो मैग्नीट्यूड तो होता है परंतु इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसी कारण ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आता है कि अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन अगर वो चार्ज मोशन में हो और मोशन अगर उसकी यूनिफॉर्म मोशन होती है, यूनिफॉर्म मोशन वो होती है जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर है उसकी, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। अगर उसकी मोशन यूनिफॉर्म मोशन ना हो के एक्सेलरेटेड मोशन हो, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं हो, तो उस स्थिति में उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है और ईएम वेव भी उत्पन्न होती है, मतलब विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उस टाइम में उत्सर्जित होती हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक चार्ज की रेस्ट और मोशन के कारण। अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो उसमें उपस्थित जितने भी चार्ज होते हैं उन सभी चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन इट। जैसे हमारे पास में ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर 3 बॉडी हमारे पास रखी है। इस बॉडी का चार्ज +5 कूलम है, इस बॉडी का चार्ज +2 कूलम है और इसका -3 कूलम है। तो इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज अगर हम देखें टोटल चार्ज, तो इन सभी के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। यही हमारी एडिटिविटी प्रॉपर्टी है। तो टोटल चार्ज क्यू क्या हो जाएगा, +5 कूलम प्लस का 2 कूलम और ये -3, इन तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो 5 और 2 प्लस का 7, इसमें से -3 कम हो जाएगा तो +4 कूलम चार्ज हमारे पास बच जाता है इस सिस्टम का। अब इसी को एक जनरल फॉर्म में अगर लें हम, तो देखिए ये हमारे पास कोई दूसरा सिस्टम है। उस सिस्टम में हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 अप टू Qn कितने भी चार्ज हो सकते हैं। तो Qn चार्ज हमारे पास है। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज हम कैसे फाइंड करते हैं, इन सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 डैश 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 अप टू Qn। ये हम टोटल चार्ज ऐसे किसी भी सिस्टम का फाइंड कर सकते हैं। यहां हमें ये ध्यान रखना है, एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि ये जो चार्ज हैं इनकी जो वैल्यू है, जब हम टोटल चार्ज फाइंड करेंगे तो विद साइन हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। अगर कोई चार्ज प्लस का है तो प्लस के साइन के साथ, माइनस का है तो माइनस के साइन के साथ। तो इस प्रकार हम किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज फाइंड कर सकते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास वो है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी बॉडी के चार्ज के ऊपर उसके मोशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। चाहे वो रेस्ट पोजीशन में हो तब भी उसका चार्ज उतना ही होता है, चाहे वो मोशन में हो तब भी उसका चार्ज उतना ही होता है। तो ये होती है हमारी इनवेरिएंस प्रॉपर्टी कि चार्ज कैरिड बाई ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस बॉडी के टोटल चार्ज के ऊपर। मतलब चार्ज एट रेस्ट इक्वल होता है चार्ज इन मोशन में। तो यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है और जब ये रेस्ट पोजीशन में है तो इसका चार्ज +5 माइक्रोकूलम है और इसका जो मास है वो m0 है। अब ये एक स्पीड वेलोसिटी v से 5 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितनी है इसकी, इतनी। इस स्पीड से ये बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई है, लगभग अपनी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसके अप्रॉक्सीमेटली है ये। तो इतनी स्पीड से ये मोशन में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके मोशन में भी चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जितना रेस्ट पोजिशन में चार्ज था उतना ही चार्ज होता है जब ये मोशन में होती है। तो ये थी हमारी इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज हम देखते हैं कि पहले इसका मास m0 था, बाद में मास m हो चुका है। तो इसीलिए ध्यान रखना है, मोशन के कारण
किसी भी बॉडी का मास चेंज हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो अभी तक ये पढ़ा है कि मास कभी भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसका वेट चेंज होता है और वेट ग्रेविटी के कारण चेंज होता है। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, लेकिन उसमें ये पढ़ा था कि वो स्पीड कम होती है पार्टिकल की, तब उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर उस बॉडी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो उस टाइम में उसका मास चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो इस कारण इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ में मास उस बॉडी का इंक्रीज हो जाता है। और ये मास कैसे फाइंड करते हैं, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ m नॉट क्या है, जब वो बॉडी रेस्ट में होती है तब उसका मास, रेस्ट मास ऑफ बॉडी, और v उसकी किस वेलोसिटी से वो मोशन में है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और यहाँ c जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये हमें पता है कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर हम जब वो बॉडी मोशन में होगी तो उसका मास कितना होगा वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कि रेस्ट पोजिशन में जो मास है वो यहाँ पुट कर देंगे, अब वो किस स्पीड से मोशन में है वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करके उस पर्टिकुलर स्पीड पर उस बॉडी का मास कितना होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है, मास चेंज हो रहा है स्पीड के कारण, वेलोसिटी के कारण, लेकिन चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये थी हमारी इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इनवेरिएंट होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है मोशन का, लेकिन मास चेंज हो जाता है। अब इसके बाद में एक टर्म आती है हमारे पास, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी की चार्ज और उसके मास का जो रेशियो होता है वही स्पेसिफिक चार्ज होता है। अब हमने पढ़ा है कि मोशन के कारण किसी भी बॉडी के चार्ज पर तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका मास चेंज हो जाता है, और मास चेंज क्या, इंक्रीज हो जाता है स्पीड के कारण। तो मास क्या होता है उसका, इंक्रीज, ऊपर की तरफ एरो इंक्रीज को शो कर रहा है, इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये इंक्रीज होगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक चार्ज मास के, तो ये इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज हो जाता है। कब, जब उस पार्टिकल की या उस बॉडी की स्पीड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होती है स्पीड ऑफ लाइट के, तब उसका स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। स्पेसिफिक चार्ज को अपन विशिष्ट आवेश कहते हैं हिंदी में। अब अगली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या कहती है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो पहले मैं आपको बताता हूं, आइसोलेटेड सिस्टम को हम हिंदी में विलगित निकाय कहते हैं। तो ये निकाय वो होता है, ये सिस्टम उसे कहते हैं कि जैसे इस सिस्टम के अंदर हमारे पास दो बॉडीज हैं, तो ये दो बॉडी आपस में तो इंटरेक्शन कर सकती हैं, लेकिन इस सिस्टम के बाहर की किसी तीसरी बॉडी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकती, इसलिए ये सिस्टम क्या हो गया, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब किसी तीसरी बॉडी के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे। अब यहां हम देख रहे हैं कंजर्वेशन हमें देखना है, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें हमारे पास दो बॉडी हैं, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ। अब ये ग्लास रोड जो है बिफोर रबिंग, मतलब रगड़ने से पहले, दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका चार्ज भी जीरो और इसका चार्ज भी जीरो हो गया। तो अब पूरे सिस्टम का देखना है हमें, दोनों का अलग अलग तो जीरो है ही, पूरे सिस्टम का हम देखेंगे तो पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, दोनों के चार्ज के इक्वल, सम के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल चार्ज सिस्टम का क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जाता है। अब Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू 0 0 है, इसलिए Q इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में रबिंग किया, इनको आपस में रगड़ते हैं, हम घर्षण करवाते हैं इनका। तो उसके कारण क्या होता है कि ग्लास रोड से रबिंग के कारण एनर्जी जनरेट होती है, और उस एनर्जी को लेके ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन इस सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो जाते हैं। मान लिया कि 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं इस ग्लास रोड से इस सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं रबिंग करने से। ये हम डिटेल से पहले पढ़ भी चुके हैं पिछले वीडियो में। अब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को
डोनेट करती है या जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उस पर कैसा चार्ज आता है, प्लस का। तो ये +5e आ जाएगा। इस पर चार्ज कितना हो जाएगा आफ्टर रबिंग, +5e। यहाँ e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इस ग्लास रोड पर चार्ज कितना हो जाएगा, +5e। अब इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कितना आएगा चार्ज, माइनस का आता है। अब कितने लिए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इस पर माइनस का 5e चार्ज हो जाएगा। अब ये तो अलग अलग दोनों का चार्ज हमने देख लिया, एक पर प्लस का चार्ज आ गया, एक पर माइनस का आ गया। अब हमें सिस्टम का चार्ज देखना है, आइसोलेटेड जो सिस्टम है इसका चार्ज देखना है। तो सिस्टम का चार्ज क्या हो जाएगा, Q = Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यहाँ डैश क्यों लगाया, क्योंकि पहले से बाद में रबिंग के बाद में इनका इंडिविजुअल जो चार्ज था वो तो चेंज हो चुका है, लेकिन सिस्टम का चार्ज चेंज नहीं होगा। तो हम देखते हैं टोटल चार्ज सिस्टम का Q = इसका कितना है, +5e, इसका कितना है, माइनस का 5e। दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल आ जाता है हमारे पास 0 चार्ज। तो देखिए आफ्टर रबिंग भी सिस्टम का टोटल चार्ज 0 है, बिफोर रबिंग भी सिस्टम का टोटल चार्ज 0 है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। लेकिन चार्ज को हम, हाँ एक चीज और है, चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन इससे इसमें ट्रांसफर हुए थे, तो चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज था। इसमें हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमारे पास में एक रेडियो एक्टिव डिके जब होता है, 92 यूरेनियम जब इसका डिके होगा तो इससे क्या बनता है, 90 थोरियम 234 प्लस 2He4, और ये 2He4 क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। तो देखिए अब हम यहां पर देख रहे हैं इस रिएक्शन में भी, इस रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस में भी सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। यहां देखिए इस रिएक्शन से पहले, डिके से पहले चार्ज कितना है, Q। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है, 92। तो इसमें 92 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, तो 92 का कितना हो जाएगा, 92 × E। तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा, 92 × E। अब अपन बाद में देख लेते हैं कि रिएक्शन होने के बाद या डिके होने के बाद में इसका सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका है 90E, और यहाँ पे इस हीलियम का कितना हो जाएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2E, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसका, 2 × E, और इस थोरियम का टोटल चार्ज 90 × E। तो दोनों को मिला के हम ऐड करते हैं तो बाद में भी चार्ज 90 और 2 92E आ जाता है। तो देखिए पहले भी 92E चार्ज था, बाद में भी 92E चार्ज है। इसलिए हमने जो पढ़ा है कंजर्वेशन प्रॉपर्टी में कि चार्ज को, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद में जो बच्चों प्रॉपर्टी आती है वह है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।